नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आतंकवादी का उद्देश्य अपनी समस्या के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होता है और इसके लिए वह निरपराध लोगों की हत्या एवं संपत्ति के नुकसान जैसे मार्गों का सहारा लेता है। वह अपने को अनाधिकृत युद्ध का योद्धा समझता है जिसका उद्देश्य राजनीतिक होता है और सामान्यतः अपने पक्ष को वह मानवाधिकार से जोड़ने की कोशिश करता है। आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न लोगों के अपने अपने तर्क है यह समझाने के कि वो अपने अधिकारों का युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वे राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो या धार्मिक अधिकार हो। हर आतंकवादी घटना के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। हर आतंकवादी समूह का अपना लक्ष्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए वह समूह या समुदाय तत्परता से किसी भी तरह समाज में भय व्याप्त करके विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तथा वर्तमान युग का सत्य यही है कि ये समूह या समुदाय इस काम में काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यदि कोई समूह निरपराध लोगों, बच्चों, स्त्रियों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाता है तो इससे यह बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं होता कि वो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध कर रहा है। यह गतिविधि हर प्रकार से मानसिक दरिद्रता की ओर संकेत करती है। आतंकवाद की किसी घटना के कारण किसी देश या किसी समुदाय का भला हुआ हो ऐसा कभी देखने में नहीं आया। जाहिर है कि आतंकवादी को अपने द्वारा अख्तियार किया गया रास्ता न्यायोचित लगता है। वैसे हमें इस पर किसी प्रकार का मंतव्य देने से पहले आतंकवादियों के मुद्दों एवं उनके कार्य करने के तरीकों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। आज किसी न किसी रूप में विश्व के लगभग हर देश को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद आज क्यों इतना लोकप्रिय माध्यम बनता जा रहा है? इसके अनेक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण बताए जा सकते हैं जिनकी वजह से आज कुकुरमुत्ते की तरह आतंकवादी संगठन पनपने लग गए हैं। सत्तासीन सरकार किसी व्यक्ति या समूह की राजनीतिक इच्छा या महत्वाकांक्षा जो कि सरकार से टकराती है को गंभीरता से ले, इसलिए आतंकवादी द्वारा हिंसा का सहारा लिया जाता है। राजनीतिक असंतोष एवं द्वेष आजकल आतंकवाद में परिवर्तित होता जा रहा है क्योंकि सत्ता पर काबिज व्यवस्था आज स्वयं भ्रष्ट होने लगी है। लगभग सभी प्रजातांत्रिक देशों में संविधानों के द्वारा सबको समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अक्सर किसी वर्ग विशेष के साथ भेदभाव होने जैसी बात देखी जाती है। कभी कभी किसी कानून का सही तरीके से प्रयोग न करने के मामले भी होते हैं।
संस्थाओं के अपराधीकरण से भी असंतोष बढ़ता है विराम। एक हद तक ये ही वे स्थितियां हैं जो सामाजिक आर्थिक असंतोष को जन्म देती है विराम। ऐसे में कोई आतंकवादी संगठन आम जनता के हित में सामाजिक संरचना के पुनर्गठन एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राजनीतिक उद्देश्य निश्चित कर हिंसक गतिविधियां शुरू कर देता है विराम। अपने समूह के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दलीलों से प्रभावित होकर आम आदमी भी आतंकवाद में लिप्त हो जाता है विराम। भारत में आतंकवाद का लगभग यही स्वरूप है विराम। किसी भी युद्ध के सैनिकों के लिए नैतिकता तथा अनैतिकता को परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है, परंतु आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्योंकि समाज में भय व्याप्त करना है, इसलिए यह कह देना उचित है कि भय को जीवित रखने के लिए आतंकवादी सभी प्रकार के अनुचित अनैतिक कार्यों को करने में नहीं हिचकते विराम। दूसरों की हानि के लिए आतंकवादी स्वयं को या अपने दल के किसी भी व्यक्ति को आत्मघाती तत्व की तरह प्रयोग करते हैं विराम। इस आत्मघाती प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए ये लोग बच्चों का या स्त्रियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बच्चों या स्त्रियों पर कम संदेह किया जाता है तथा पुरुषों के स्थान पर बच्चे और स्त्रियां आत्मघाती योजनाओं को आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं विराम। पैरा आधुनिक समय में आतंकवाद ने अपना रूप स्वरूप बदल लिया है और तकनीकी उन्नयन ने उनकी आतंकी घटनाओं के संचालन में मदद की है, जिससे विश्व के लिए और अधिक खतरा उत्पन्न हो गया है विराम। सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियार आज आतंकवादियों की पहुंच में हैं विराम। आधुनिक आतंकवाद के बदलाव का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि यह पहले से अधिक बर्बर हो गया है विराम। इराक एवं सीरिया जैसे देशों में मुख्यतः फैले आतंकी संगठन ISIS की गतिविधियों से बर्बरता का यह पहलू स्पष्ट होता है, जिसमें सिर काटना, सिर पर गोली मारना, जिंदा जलाना, बलात्कार इत्यादि जैसे बर्बर कृत्य शामिल है विराम। आज का आतंकी समूह वैश्विक नेटवर्क वाला हो गया है और एक साथ विभिन्न देशों में सक्रिय है विराम। अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों की शाखाएं विश्व के कई देशों में हैं विराम। आतंकी संगठनों द्वारा साइबर हमले के रूप में किसी देश की सामरिक और आर्थिक सुरक्षा में सेंध मारने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी की गई है विराम। आज आतंकी संगठन सूचना प्रौद्योगिकी का गलत प्रयोग कर बड़ी से बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में अधिक सशक्त हो गए हैं विराम। पैरा दूसरी ओर आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं के बीच दूषित गठजोड़ एक अन्य चिंताजनक पहलू है विराम। आजकल आतंकी माफिया युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं विराम। वे व्यवसायियों को सुरक्षा देने के नाम पर उनसे अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए धन वसूलते हैं विराम। कभी कभी किसी मामले में आतंकवाद का कोई तर्कपूर्ण एवं न्यायोचित आधार भी हो सकता है, परंतु ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है विराम। ऐसे मामलों में भी आतंकवादी अपने मुद्दे के प्रति अविवेकपूर्ण तरीके से हिंसक हो उठता है और फिर अपनी हिंसा को भी उचित सिद्ध करने की कोशिश करता है विराम।
विराम। वह हिंसा को अपने प्रतिरोध का उपयुक्त माध्यम भी मान सकता है विराम। आतंकवादियों को अक्सर शहरी गुरिल्ले, प्रतिरोधी लड़ाके, क्रांतिकारी आदि नामों से भी पुकारा जाता है, परंतु आतंकवादी युद्ध प्रणाली की तरह शत्रु क्षेत्र के पूर्ण विनाश का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य उसी से परिवर्तन लाना है और कभी-कभी उसे ही अधिकृत करना भी है विराम। वह अपना निराशा किसी भी स्थान या व्यक्ति को बना सकता है। पूर्ण विराम।